morning students. Today we are going to continue with exercise 15.1 question number 9. The diagonal of a quadrilateral is 16 cm long and the perpendiculars drawn to it from the opposite vertices are 5.5 cm and 6.5 cm. Find the area of the quadrilateral. When this quadrilateral is drawn, see A, B, C, D and एक डायगनल ड्रॉ किया हमने AC, उसकी लेंथ हमें पता है कितनी दी है 16 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ से अपोजिट वर्टाइसेस मतलब यहाँ से एंड यहाँ से इसके ऊपर हमें अल्टीट्यूड दिया है. ठीक है. तो ये कैसा हो गया, सी इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल. सो देर आर टू ट्राइंगल्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई अल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई base. Same way, area of triangle ACB is equals to half multiplied by altitude multiplied by base. This is your base, this is altitude. Okay, so here we got all the values 16 and this is DE is equals to 5.5 and 16 multiplied by 6.5. so दोनों में 16 AC कॉमन है तो बाहर निकाल दिया. DE plus BF 16 multiplied by 5.5 plus 6.5 which is equals to half multiplied by 16 multiplied by 12, that is 96 square centimeter. Now question number 10. A piece of wire is in the form of rectangle whose length is 52 centimeter and breadth is 36 centimeter. It is cut and point and bent in the form of a circle. Find the radius of the सर्कल. सी पीस ऑफ वायर है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें दे रखी है. ठीक है. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विच इम्प्लाइज पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज 52 प्लस 36, दैट इज 88 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 176 सेंटीमीटर. नाउ इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. वही का वही वायर हमने सर्कल में फॉर्म बदल दिया. ठीक है. तो उसका पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा. जैसे रेक्टेंगुलर वायर का था वो तो चेंज नहीं हो जाएगा, वो कभी चेंज हो सकता है. जैसे कि आप कोई भी रोड ले लो, अगर रोड को ही आप चेंज कर रहे हो सर्कल के फॉर्म में तो रोड तो वही रहेगा ना, उसका लेंथ उसकी ब्रेड्थ वो तो वही रहेगी. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विच इम्प्लाइज 2 pi r इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर which implies pi मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर. अब रेडियस हमें फाइंड करना है. सो 7 इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इन डिनोमिनेटर. डिवाइडिंग 176 बाई 2 एंड देन बाई 22 वी गेट 4. यहाँ पे 4 7s are 28 सेंटीमीटर. A rectangular plot is 110 meter long and 70 meter broad. It has a gravel path 3 meter wide all around it. Find the area of the path and cost of leveling it at the rate of rupees 3.50 per square meter. Let ABCD be the rectangular plot. AB is equals to 110 meter, BC is equals to 70 meter. It has a gravel path 3 meter wide all around in it on the side. So ये हमारा मेन रेक्टेंगुलर प्लॉट है. उसके आजू बाजू एक पाथ है. राइट. ऑल अराउंड इट मतलब बाहर की तरफ है. फाइन. सो वो भी 3 मीटर वाइड है. तो यहाँ से 3 मीटर यहाँ से 3 मीटर. ओके. तो इसकी लेंथ भी बढ़ गई 110 प्लस 3 एंड यहाँ से वापस 3 मीटर्स. तो इसकी ब्रेड्थ भी बढ़ गई. ये कितना है बढ़ गई. ये BC 70 है तो यहाँ से 70 प्लस 3 एंड प्लस 3 दैट इज 76. So area of gravel path is equals to area of PQRS minus area of ABCD. We know the formula of rectangle, length into breadth. So gravel path is around this rectangular plot. So we can find this path of gravel path, area of gravel path by area of bigger rectangle minus area of smaller rectangle, which is equals to एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज़ 116 मल्टीप्लाइड बाई 76 माइनस 110 मल्टीप्लाइड बाई 70, दैट इज़ 1. इसको मल्टीप्लाई किया तो 8816 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7700 आया, दैट मीन्स 1116 मीटर स्क्वायर. सिंस कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3.50, therefore cost of leveling 1116 square meter is equals to cross multiplication 1116 multiplied by 3.5, that is 3906
rupees. You need to learn this area of trapezium is equals to half multiplied by sum of parallel sides multiplied by height. What is sum of parallel sides? ये trapezium है तो उसके जो parallel sides है उनका एडिशन मल्टीप्लाइड बाय जो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ की है ना उसकी मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ DC प्लस AB मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके, एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन डायगनल इज गिवन. सो डायगनल के ऊपर हाइट की भी दी होती है. दैट मीन्स डायगनल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ डायगनल. अगर हमारे पास डायगनल है एंड ये हाइट है तो हम क्या करेंगे, AC मल्टीप्लाइड बाय BN. दैट इज़ योर आंसर. ओके, फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Now exercise 15.2 question number 1. The sum of two parallel sides of a trapezium is 50 cm and the perpendicular distance between them is 11 cm. Find the area of the trapezium. Means हमें opposite जो sides है parallel है उसका addition दे रखा है, that is A plus B हमें दे रखा है, that is 50 cm and height भी दी है 11 cm. So applying that formula, half multiplied by sum of parallel sides multiplied by height, that is equals to half multiplied by 50 multiplied by 11. 2 25s are 50, 25 11s are 275 square centimeter. Now area of trapezium is equals to, second question में हमें height नहीं दी है. Read the question. The area of a trapezium is 450 square centimeter and the length of parallel sides, लेंथ दी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स फाइंड करने के लिए हमें लेंथ दी है, दैट इज़ 37 एंड 23. हाइट हमें फाइंड करनी है. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 37 प्लस 23, 37 प्लस 23 इज 60 मल्टीप्लाइड बाय हाइट. अब यहाँ पे सिर्फ हाइट अननोन है, बाकी सब तो नॉन है, तो ये इस तरफ जाएगा. 2 डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 60 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा. सो 0 0 गेट्स कैंसर, 2 3s are 6, 3 15s are 45, so 15 centimeter. Now next question is, let the length of other parallel side be x. हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वन ऑफ द पैरेलल साइड दी है. ठीक है, ये फॉर्मूला है ना A प्लस B वाला, तो उसमें हमें एक साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, दैट इज़ हाइट भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर. ओके, सो ये हमें फाइंड करना है. नाउ 2 इज़ इन डिवीजन, सो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन. 2 मल्टीप्लाइड बाय 156 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 12. ये 12 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, सो 12 9s are, either you take 12 to this side, that is 2 multiplied by 156 divided by 12 is equals to 9 plus x. ओके, हम डायरेक्टली इस 12 को इस तरफ लेके जाएंगे डिवीजन में. सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 17. ओके, वी आर डूइंग दिस वे. 12 को हम डिवीजन में लेके जा रहे हैं. 2 6 are 12, 6 2s are 12, फिर 3 रिमाइंडर 36, 6 6 are 36. तो मुझे क्या मिला, 26 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस x के साथ 9 एडिशन में इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में. सो x इज इक्वल्स टू 26 माइनस 9. ओके, इज इक्वल्स टू 17. सो वी आर गेटिंग अदर पैरेलल साइड ऑल्सो.